करें। हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, ये जो जमीन है, वो कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, और हमेशा अर्थ और सन के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होता है। वो डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। तो ये डिस्टेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्टेंस, बहुत ही इम्पोर्टेंस है इस डिस्टेंस की, इस फिक्स डिस्टेंस की। क्योंकि अगर जो अर्थ है, जो प्लैनेट अर्थ है, वो सन से थोड़ा ज्यादा करीब होता तो अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता कि यहां पर हम सब जल के राख हो जाते। और अगर प्लैनेट अर्थ सन से थोड़ा डिस्टेंस पे होता, थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे होता, तो वहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा कम हो जाता, इतनी सर्दी हो जाती कि वहां पर लाइफ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये सिर्फ एक चीज है। अगर हम इस तरह सारी चीजों के बारे में सोचें, हम डिस्कवर करेंगे कि खुदा ने किस तरह पूरी कायनात को, पूरी यूनिवर्स को हमारे लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल बनाया है। साइंटिस्ट एक वर्ड यूज करते हैं जिसको कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। इस यूनिवर्स में इतनी फाइन ट्यूनिंग है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का मास हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ हो, ये सब इतना फाइन ट्यून है कि अगर थोड़ा सा भी इसमें चेंज हो जाए, थोड़ा सा भी चेंज, हल्का सा भी चेंज हो जाए, तो पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अगर हम इस तरह से सोचें तो हम हमारे अंदर नेचुरली ये बात आएगी कि हम प्रोक्लेम करें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऑल प्रेज बिलोंग्स टू गॉड। खुदा ने हमें सब कुछ दे दिया, और ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि खुदा ने हमें ये सारी चीजें बिला इस्तेहकाक दी हैं, यानी हमने इनके लिए कोई भी कीमत अदा नहीं की, हमने कोई भी अमाउंट पे नहीं किया है। जब हम इस दुनिया में बर्थ लेते हैं, जब पैदा होते हैं, उसी वक्त हमें सनलाइट, उसी वक्त हमें ऑक्सीजन, उसी वक्त हमें सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। हमें किसी चीज के लिए कुछ पे नहीं करना होता, किसी चीज के लिए खुद कुछ करना नहीं होता। सन हमेशा से हमें सनलाइट दे रहा है। तो इस तरह से हम सोचे तो हमारे अंदर खुदा के लिए बहुत ज्यादा थैंक्स पैदा होगा, बहुत ज्यादा एक्नॉलेजमेंट पैदा होगा। हम ये डिस्कवर करेंगे हर चीज खुदा की ब्लेसिंग है, हर चीज खुदा की बाउंटी है। अगर हम सिर्फ अपने आप को देखें, हमारी जो 2 आईज है, हमारी जो 2 आंखें हैं, अगर कोई शख्स हमसे कहे कि वो हमें सोने का पहाड़ देगा और उसके बदले में वो हमारी 2 आंखें ले लेगा, तो हम हरगिज राजी नहीं होंगे। इस चीज के लिए हम हरगिज राजी नहीं होंगे। तो ये सिर्फ 2 आंखों का मामला है। ऐसी बेशुमार चीजें हैं जो खुदा ने हमें दी हैं। तो नेचुरल है कि हमारे अंदर खुदा के लिए बहुत ही ज्यादा डीप थैंक्स गिविंग, बहुत ही डीप एक्नॉलेजमेंट पैदा हो। गुड वर्ड इस्लामी किताबों का अजीम मरकज। यहाँ इंडिया और इंडिया से बाहर की छपी हुई किताबें दस्तयाब हैं। मसलन कुरान मजीद के तर्जुमे, तफसीर, हदीस, सीरत, इस्लामी दावत, अरबिक डिक्शनरी, इस्लामिक आर्ट्स, पीस एंड स्पिरिचुअलिटी, इस्लाम और साइंस, अरबिक सिखाने वाली किताबें, बच्चों के लिए कुरान स्टोरीज, बच्चों के लिए अरबिक एंड इस्लामिक स्टडीज कोर्सेज, गिफ्ट्स एंड गेम्स। आज ही कांटेक्ट करें गुडवर्ड बुक्स, 1 निजामुद्दीन वेस्ट मार्केट, न्यू दिल्ली 110013। कॉल करें 41827083। ईमेल करें info@goodwordbooks.com। वेबसाइट www.goodwordbooks.com। फीट की हाइट पर ये हैंडस्टैंड करने वाला है। दिस इज अनबिलीवेबल। हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है
जश्न मिलाद रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सूरह फातिहा के बाद हम कुरान की कुछ आयतें पढ़ते हैं। कुरान की आयतों में, पूरे कुरान में मेंशन है आखिरत के बारे में, जन्नत जहन्नम के बारे में, इस दुनिया के बारे में कि हमें इस दुनिया में किस तरह रहना है, और खुदा के बारे में। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है जिससे हम कुरान से कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं उतारी गई है, बल्कि कुरान एक गाइड बुक है। कुरान खुदा ने रिवील की थी प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर ताकि हम उससे गाइडेंस लें, हम उससे लर्न करें। तो कुरान कि जब हम आयतें पढ़ते हैं नमाज में तो हम फिर से अपने आप को रिन्यू करते हैं, हम अपने आप को स्पिरिचुअली रिन्यू करते हैं, स्पिरिचुअल रिवाइवल होता है हमारा। क्योंकि जब हम पूरे दिन काम करते हैं तो हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी से। तो जब हम नमाज में वापस कुरान की आयतें पढ़ते हैं, कुरान की वर्सेस पढ़ते हैं, तो हम रिवाइव हो जाते हैं स्पिरिचुअली, फिर से हमारे अंदर खुदा की बातें, आखिरत की बातें आती हैं। तो कुरान पढ़ने के बाद, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद इंसान एक जो नमाज पढ़ रहा है वो जाता है रुकू में, यानी सबसे पहले वो खड़ा होता है, अल्लाह अकबर कहता है, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ता है, उसके बाद कुरान की आयतें पढ़ता है, उसके बाद वो रुकू में जाता है। तो रुकू में जब हम जाते हैं, रुकू का मतलब होता है प्रोस्ट्रेशन। तो रुकू में जब हम जाते हैं तो अक्सर हम कुछ दुआएं पढ़ते हैं, कुछ मुकर्रर दुआएं, जैसे सुभान रब्बियल अज़ीम। लेकिन हदीस से हमें मालूम होता है कि प्रॉफिट और उनके कंपेनियंस सिर्फ कुछ लगी बदी दुआएं नहीं पढ़ते थे, बल्कि वो मुख्तलिफ दुआएं पढ़ते थे। इन दुआओं से पता चलता है, इन दुआओं से मालूम होता है कि वो कैफियत क्या होती है जो हमारे अंदर पैदा होती है जब हम रुकू में जाते हैं, यानी रुकू के वक्त हमारे अंदर क्या कैफियत होनी चाहिए, क्या फीलिंग्स होनी चाहिए, ये उन दुआओं से पता चलता है। तो बेसिकली इंसान खड़ा होता है जब नमाज में, तो सबसे पहले वो खुदा की बड़ाई बयान करता है, खुदा का एतराफ करता है, खुदा को शुक्र करता है, फिर उस खुदा के कलाम का एक हिस्सा पढ़ता है, उसके बाद इंसान झुक जाता है। तो ये झुकना इसी एतराफ का एक एडिशनल अमली इजहार है, यानी प्रैक्टिकल एक्नॉलेजमेंट है उसी बातों का जो वो अभी नमाज में कह रहा था। तो एक दुआ से पता चलता है कि जब इंसान रुकू करता है तो उसके अंदर क्या फीलिंग्स होती है। ए खुदा, मैंने तेरे लिए रुकू किया, मैं तेरे ऊपर ईमान लाया, मैं तेरा फरमाबरदार बना और तेरे लिए झुक गए मेरे कान, मेरी आंख, मेरे दिमाग, मेरी हड्डियां और मेरी पूरी बॉडी। तो ये वो फीलिंग्स हैं जो एक इंसान के अंदर पैदा होती हैं जब वो रुकू में जाता है, जब वो प्रोस्ट्रेट करता है, यानी वो खुदा से कहने की कोशिश करता है कि ए खुदा, मैं अपनी पूरी हस्ती के साथ, अपने पूरे वजूद के साथ, अपनी पूरी एग्जिस्टेंस के साथ तेरे सामने झुक गया, तेरे सामने मैंने सरेंडर किया, मैंने अपने आप को सबमिट किया तेरे लिए। ये वो कैफियत है जो एक इंसान के अंदर पैदा होती है जब वो रुकू करता है। तो रुकू के बाद हम सजदा करते हैं, और जब हम सजदा करते हैं हम कहते हैं सुभान रब्बियल आला। तो सजदा भी इसी झुकाव का, इसी प्रोस्ट्रेशन का एक कल्मिनेशन है, एक इसका एंड है, यानी खुदा के सामने सबमिट करना है, खुदा के सामने सरेंडर करने की आखिरी हद जो है वो है सजदा। सजदे के बाद हम कुछ दुआएं करते हैं और उसके बाद सलाम करते हैं। हम अपने राइट साइड मुड़ते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। उसके बाद लेफ्ट साइड मुड़ते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। इसका मतलब होता है हम सारे इंसानों को, सारी ह्यूमैनिटी को, पूरी मैनकाइंड को एड्रेस कर रहे हैं। ओ मैनकाइंड, मे द पीस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड बी ऑन यू, यानी मैं एक ऐसा इंडिविजुअल हूं जिससे तुम सेफ हो, मैं एक पीसफुल इंडिविजुअल हूं, मेरे से तुम्हें कोई भी हार्म नहीं है।
ये वो स्पिरिट है जो हमें नमाज से मिलती है। तो नमाज बेसिकली एक वे ऑफ लिविंग है। अगर हम नमाज की स्पिरिट अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो हमारी लाइफ एक बहुत ही रिफॉर्म्ड लाइफ हो जाएगी, हमारी लाइफ एक बहुत ही पायस लाइफ हो जाएगी। तो ये वो स्पिरिट है जो हम लर्न करते हैं नमाज से। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार हम कुछ और वाकयात आपके सामने रखेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया अल रिसाला अपनी नौयत का वाहिद दीनी और तामीरी रिसाला। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक मैं बोलूं तो पिछले 5 सालों में सबसे खास एपिसोड में आपका स्वागत है, क्योंकि टेक गुरु इस बार मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर कहीं से नहीं हो रहा है, बल्कि हो रहा है सिन सिटी, लास वेगस से। एब्सोल्युटली बेबी। अभिषेक तेलंग भोपाली जिंदगी में पहली बार देश के बाहर निकला है, अमेरिका और वो भी गया है। सीधे वेगस, सीधे सिन सिटी। मतलब ऐसी चीजें तो हम करते ही नहीं है। एंड सो टेक गुरु टीम पहुंच गई है लास वेगस टू अटेंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो 2014, जो दुनिया का, नॉर्थ अमेरिका में होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी एक्सट्रावेगांजा होता है। सम ऑफ द बेस्ट गैजेट्स और इस साल की मोस्ट डेफिनेटिव एंड डायरेक्शन देने वाली टेक्नोलॉजी यहां पर अनवेल होती है। 1976 से चल रहा है ये CES का सिलसिला, वाह, वाह, और वाह। इस साल अब तक का सबसे बड़ा CES है, बिकॉज इसमें करीबन 3000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स ने पार्टिसिपेट किया है। 1.5 लाख से ज्यादा मुश्तंडे अभिषेक और मेरी तरफ दुनिया भर से आते हैं नई टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस करने के लिए। So we've actually broken down the show in 2 episodes because इतनी ज्यादा एक्शन है, it's going to be impossible एक एपिसोड में इसे कंसोलिडेट करना। इस हफ्ते आप टेक गुरु का CES पार्ट 1 देखोगे, अगले हफ्ते CES पार्ट 2 देखोगे, एंड आज के शो को हमने विभाजन किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है 3 हिस्सों में। फर्स्ट पार्ट इज वेरेबल टेक। 2013 में जब गूगल ग्लास, इनफैक्ट 2012 में जब गूगल ग्लास की पहली झलक दिखी थी, तब से कयास लग रहे थे कि वेरेबल टेक्नोलॉजी या वेरेबल टेक अगली पीढ़ी होगी सारे गैजेट्स की। एब्सोल्युटली। सोनी ने, LG ने बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर प्रोपोजिशन पेश किया वेरेबल टेक्नोलॉजी का। आइए लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले 2014 में ढेर सारी एक्शन आपके रिस्ट में आने वाली है। सोनी ने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया उनका फर्स्ट एवर वेयरेबल डिवाइस विच इज द सोनी स्मार्ट बैंड। लेकिन इसमें जो दिल धड़कता है दैट इज रियली, अगर आप इस पे देख सकते हैं, दिस इज द टाइनीएस्ट लिटिल गैजेट सोनी हैज एवर मेड। इसका नाम है सोनी कोर, एंड कोर बेसिकली दिल है जो उनके वेयरेबल डिवाइसेस में धड़केगा। ये तो स्मार्ट बैंड है जिसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज अ ग्रुप जिसके अंदर सोनी कोर फिट हो जाता है, एंड इट्स रियली सिंपल। द कोर हैज सेंसर्स बिल्ट इन,
एक्सेलरोमीटर है, पीडोमीटर, मतलब बेसिकली आप जो भी मूवमेंट करोगे वो कॉर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। और आपके एक्सपीरिया हैंडसेट्स पे, फोन्स पे लाइफ लॉग नाम का एक एप्लीकेशन है जो तमाम आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करेगा और बेसिकली आपको इंस्पायर करेगा एक और अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। एंड इट विल गिव यू अ समरी ऑफ आपने क्या किया है, कब किया है, ऑल ऑफ दैट। ये जो कॉर है ये एक मॉड्यूलर पीस है, तो यहां से निकाल दिया, ये क्लिप ऑन फॉर्म फैक्टर में आएगा जिससे आप पैंट पे, शर्ट पे क्लिप ऑन कर सकते हैं। एक लॉकेट या पेंडेंट के फॉर्म फैक्टर में आ सकता है। एंड दिस इज रियली जस्ट द बिगिनिंग वेरेबल डिवाइसेस की सोनी की तरफ से। ऑफकोर्स गूगल जैसे, ग्लास जैसे वेरेबल डिवाइसेस हैं, या फिर LG ने जो उनका लाइफ बैंड लॉन्च किया है जिसमें अपने आप डिस्प्ले है। एज यू कैन नोटिस इसमें कोई डिस्प्ले नहीं है, देयर इज नो वॉच, देयर इज नो ग्लास, देयर इज नो टच स्क्रीन, कोई भी डिस्प्ले नहीं है, बस ये एक पैसिव एक्टिविटी ट्रैकर है। पहल है सोनी की तरफ से, देखना पड़ेगा आगे वेरेबल डिवाइसेस में और क्या क्या करता है। दे ऑलरेडी हैव अ स्मार्ट वॉच जो ये किस्म की चीजें कर सकता है और जो आपके स्मार्टफोन के लिए सेकंड स्क्रीन या नोटिफिकेशन स्क्रीन बन सकता है। 99 यूरोज इसकी कीमत है। 2 बैंड आपको उसके साथ मिलते हैं और अगर और फंकी कलर्स के बैंड्स आपको लेने हैं तो 19 से 20 यूरो में 3 बैंड्स का पैक आ सकता है। नो लॉन्च डेट, नो प्राइस डिटेल्स ऑन इंडिया येट, बट काफी इंटरेस्टिंग चीज है खास करके फिटनेस एंथुजियास्ट के लिए। देखिए, वेरेबल टेक सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि हेड माउंटेड गेमिंग करने के लिए या फिर हेड माउंटेड एंटरटेनमेंट के लिए भी काफी अच्छे वेरेबल टेक की झलक यहां पर देखने को मिली। इसके साथ ही कुछ ऐसे वेरेबल टेक जो शायद जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं उनके लिए, उनकी लाइफ को आसान बनाने के लिए लॉन्च हुए यहां पर वो सब दिखाएंगे अगले हफ्ते। एब्सोल्युटली, लाइक वी टोल्ड यू, दिस इज CS पार्ट 1 एपिसोड 2 अगले हफ्ते होने वाला है टेक गुरु पर। इट्स अ 2 वीक स्पेशल फ्रॉम CS लास वेगस। टाइम फॉर क्विक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा बिकॉज ब्रेक के बाद टेक गुरु पर कुछ कर्वी चीजें दिखाएंगे, बढ़िया कर्व्स। ये वेगस में आके मुंडा बिगड़ गया। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। वरना क्या था हश्र के दिन मेरे खाली हाथ में। फिर आश्र की गर्मी से डरने की जरूरत क्या, रोजे पे उन्हें तूने जब नात सुना ली है। का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। बुला लो रोजे पे अब तो आका, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। मिलादुन नबी के मौके पर दारुस्सलाम हैदराबाद से कुल हिंद मुशायरे का रास्त टेलीकास्ट 14 जनवरी रोज मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
जुड़े नए रिश्ते, बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टेक गुरु का लास वेगस से सीधा आने वाला CES 2014 स्पेशल। ये जो हिस्सा है लास वेगस का, इट्स कॉल्ड द स्ट्रिप। इनफैक्ट जो पूरा लास वेगस है नेवाडा स्टेट में पड़ता है। वैसे तो रेगिस्तान है भैया, लेकिन मैन मेड वंडर इस कदर है कि एक सड़क है जिसे द स्ट्रिप कहते हैं, जहां पर बलाजियो, MGM ग्रैंड, मैंडले बे, सीजर्स पैलेस जिसमें हैंगओवर शूट हुई थी, और जहां पर अभिषेक एंड मी, यू नो, वी वर जस्ट चिलिंग एंड स्टेइंग पार्ट 4 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। So that's exactly what we were doing when we caught up with CES 2014. Sony hosted us for CES 2014 and boss. कीनोट एड्रेस उनका था एंड टेलीविजन्स के मामले में उन्होंने, LG ने और सैमसंग ने जो मतलब गदर मचा दिया CES 2014 में। One thing we can say with confidence कि होम एंटरटेनमेंट आने वाले दिनों में बदल जाएगा, एकदम कर्वी हो जाएगा। एंड लार्जर देन लाइफ। चेक इट आउट। है 2013 में हमने देखा था कि 4K रेजोल्यूशन के टेलीविजन्स दे आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग होम एंटरटेनमेंट में। सोनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में CES 2014 में हमने उसी रेजोल्यूशन को आगे बढ़ते हुए, ज्यादा मैच्योर होते हुए देखा। 55, 65, 85 इंचेस के फ्लैगशिप टेलीविजन हम यहां पर देख रहे हैं। एंड रेजोल्यूशन या टीवी बनाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा दिक्कत होती है कि इतने गजब के रेजोल्यूशन का टीवी तो आपने ले लिया, कंटेंट अवेलेबल नहीं होता। तो यहां पर खास करके यूएस मार्केट के लिए नेटफ्लिक्स जो एक कंटेंट प्रोवाइडर है, उसके साथ ढेर सारी कंटेंट पार्टनरशिप सोनी ने यहां पे अनाउंस किया। ब्राजील में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 2014 में, उसका जो फाइनल्स होगा दैट विल बी ब्रॉडकास्ट इन 4K रेजोल्यूशन। तो अगर आपके पास 4K टीवी है, यू कैन ऑब्वियसली टेक पार्ट इन दैट। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 4K रेजोल्यूशन के कंटेंट को बनना बेहद ज्यादा जरूरी है, लोगों को इंस्पायर करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए कि वो लाखों रुपए खर्च करें और इस किस्म का टीवी घर पे ले आए। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी तो देयर जस्ट नो कंपैरिजन। आपने ऐसा रेजोल्यूशन, ऐसे कलर्स, ऐसा ब्राइटनेस, ऐसा शार्पनेस जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा। स्पेशली व्हेन दे कम, आप मेरी हाइट देख सकते हो, इट्स अबाउट 5'7" एंड विद द स्टैंड यहाँ पे गजब के लग रहे हैं ये डिस्प्लेस। सोनी ने साउंड पे भी अच्छा खासा काम किया है, विच इज वाई जो दुनिया भर में पतले पतले टीवी का ट्रेंड होता है, इसने अच्छा खासा मोटा टीवी यहाँ पे बनाया टू पैक इन गुड सबवूफर, जिससे अच्छा बेस लो फ्रीक्वेंसी के साउंड आ जाए। प्राइस ऑब्वियसली हमें पता नहीं है, लेकिन जो मौजूदा टीवी है वो अपवर्ड्स ऑफ 15 लाख तो है ही। 4K टेलीविजन 2014 में आपने पहली बार यहाँ CNBC आवाज पे सुना, इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट ट्रेंड इन होम एंटरटेनमेंट। इस साल CES में कर्व डिस्प्ले के टीवी स्टाफ बहुत देखने को मिल रहे हैं। लगभग LG हो, सैमसंग हो, सब ने अपने कर्व डिस्प्ले वाले टेलीविजन दिखाए हैं। ये है सैमसंग का UHD टीवी, सबसे छोटा साइज है 55 इंच का और सबसे बड़ा साइज है 105 इंच का जो पैनारोमिक व्यू के साथ आता है। ये 78 इंच का UHD टीवी है। अब देखिए, टीवी के मामले में दो चीजें सबसे ज्यादा मेन होती है। पहला ये कि वो कौन से रेजोल्यूशन पर चलता है। तो ये सारे कर्व डिस्प्ले 4K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, जो अगर देखा जाए फिगर्स के मामले में तो नॉर्मल फुल HD टीवी से दुगने ज्यादा क्लैरिटी के साथ आते हैं। इसके अलावा एक टीवी में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात होती है वो होते हैं इसके व्यूइंग एंगल्स। तो यहाँ पे कर्व डिस्प्ले होने के कारण फायदा ये होता है कि आप कमरे में किसी भी तरफ से इसको देखें, पीछे को छोड़कर इधर उधर कहीं से भी आपको एक जैसी तस्वीर हर तरफ से नजर आएगी। और साथ में कर्व डिस्प्ले होने के कारण से घर बैठे IMAX मूवी का थोड़ा बहुत फील भी देखने को मिल सकता है। CES 2014 से अगर कोई एक टीवी मुझे घर ले जाना है, इट हैज टू बी दिस ब्यूटीफुल बीस्ट। 105 इंच का सैमसंग का अल्ट्रा हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन वाला
पैनोरामिक UHD टीवी 105 इंच बोले तो लगभग 8.5 फीट, मतलब 1.5 अंकित या अभिषेक इसमें समा जाएंगे। एंड सीरियसली अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं या फिर फैंटास्टिक लैंडस्केप वीडियोस देखना चाहते हैं, मूवीज देखना चाहते हैं, इससे बेहतर टीवी तो आज तक ना बना है। इट्स लिटरली लाइक गेटिंग एन एंटायर थिएटर एक्सपीरियंस आपके घर के अंदर। फिलहाल ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट स्टेज में है, ये प्रोडक्शन रेडी मॉडल नहीं है, लेकिन पता नहीं कितने लाख या करोड़ रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। बट इंटरेस्टिंगली सैमसंग और LG दोनों ने कर्व फॉर्म फैक्टर में 105 इंच के कॉन्सेप्ट टीवीज दिखाए। दोनों ही दावा कर रहे हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट, फर्क नहीं पड़ता। वेरी वेरी एक्साइटिंग टाइम्स फॉर होम एंटरटेनमेंट एंड रिच ऑफ द रिच पीपल, क्योंकि इस किस्म के गजब टीवीज हमें देखने को मिल रहे हैं एंड आने वाले दिनों में शायद हमारे लिविंग रूम्स में भी होंगे। अच्छा यार, एक डजन पैक कर देना प्लीज। चलो हो गया, चेकबुक निकालो। चेक गुरु में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ टेढ़ा है पर मेरा है टाइप के मोबाइल फोन्स, और साथ में कुछ ऐसे मोबाइल फोन्स जो बड़े नहीं हैं, कॉम्पैक्ट हैं, और शायद कॉम्पैक्ट का जमाना दोबारा वापस लाके लाएंगे। साथ ही टेक गुरु पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ऑप्टिमस प्राइम एंड बम्बलबी विद अभिषेक एंड अंकित। यू डोंट वांट टू मिस दैट। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मुल्क का अगला वजीर आजम जो है वो कौन होगा? मैं क्या सोच रहा हूँ, बल्कि हर आम आदमी इस बात को सोच रहा है कि जो अगला जो इलेक्शन होने वाला है वो होगा केजरीवाल वर्सेस मोदी। आपकी जो पार्टी है आप, वो भी कहीं ना कहीं आम इंतखाबात में उसका रोल रहने वाला है, और मुकाबला जो है उसका ही बीजेपी से होगा, कांग्रेस कहीं नहीं है। जावेद साहब, इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं एक बात आपको बता दूं, ये वही है कि आपके पास नया नया मसला आया तो इसमें आप उस चीज को जोश के साथ कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनने वाला है? आप तो कहेंगे बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। जो कांग्रेस है, इतनी पुरानी पार्टी है, उसका कहीं जो है वो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको, या फिर कहा जाए उसका कहीं बहुत ज्यादा रोल नहीं रहने वाला? देखने वाली बात यह है कि हमसे बहुत पुरानी 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी हो या कोई दीगर और पार्टी हो कि अपने प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का नाम अनाउंस करे। कौन बनेगा मुल्क का नया वजीर आजम? देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आप देख रहे हैं टेक गुरु का CS 2014 स्पेशल। वी कमिंग टू यू फ्रॉम वेगस, सिन सिटी बेबी। एंड सिन सिटी में जितने कर्व्स हमने देखे ना बॉस, एक मिनट, वो नेशनल टेलीविजन पर नहीं दिखा सकते, पर फैमिली चैनल है, पर आप इंस्टाग्राम पर हमारे चैनल पर थोड़े बहुत कर्व्स आपको देखने को मिलेंगे। Instagram.com/टेकगुरु आवाज। और साथ में कुछ कर्व्स दिखाएंगे आपको जो नेशनल टेलीविजन पर दिखाए जा सकते हैं। इनफैक्ट टेक गुरु पर आप हमेशा देखते हैं पूरी तरह से जो यूनिवर्सल अप्रूवल, वो क्या होता है? वो पेरेंटल पीजी नहीं, पेरेंटल गाइडेंस नहीं है, PG-13 रेटिंग, यू रेटिंग के साथ है। यू रेटिंग के साथ है। आइए देखिए, पूरी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ देखिए मोबाइल फोन्स और टैबलेट कंप्यूटर्स। इस साल CES में सोनी का जहां पे टीवी के मामले में बात करें तो फोकस बड़ा है तो बेहतर है पर रहा, पर वहीं अगर मोबाइल फोन्स की बात करें तो सोनी की स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स की रहने वाली है। ये है सोनी Xperia Z1 कॉम्पैक्ट। फीचर्स की अगर इसमें बात करें तो इसमें पिछले साल के सोनी के फ्लैगशिप डिवाइस सोनी Xperia Z1 के सभी फीचर्स इस फोन के अंदर डाले गए हैं, बस स्क्रीन साइज को कॉम्पैक्ट बना दिया गया है।
4.3 इंच की स्क्रीन है, साथ में 20.7 मेगापिक्सल का सोनी के जी लेंस और बायोन्स वाला 20.7 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, साथ में इसमें स्नैपड्रैगन 800 क्वाड-कोर प्रोसेसर दिया गया है, पर स्क्रीन साइज 4.3 इंच का रखा गया है। यानी कि अगर बात करें तो 4.3 स्क्रीन के साइज वाले इस वक्त बाजार में मिलने वाला सबसे ताकतवर स्मार्टफोन सोनी एक्सपीरिया Z1 कॉम्पैक्ट ही होगा, पर इसके प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में अभी कुछ भी खुलासा नहीं किया